नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, सोना कितना सोना है और सोना लखपति हो रहा है। बहुत सारी बातें अखबारों में आपने भी पढ़ी हैं। और आज हमारे साथ हैं जबलपुर सराफा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष ओम सराफ जी। हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत सी मुद्दों पर बात करने से पहले हम आपसे जो बात करेंगे, इसके पहले भी आपसे चर्चा हुई थी। स्वर्ण कला बोर्ड मध्य प्रदेश में एक मुद्दा आया था कि इसका गठन होगा। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने चुनाव के पहले ये घोषणा की थी। आज उसकी स्थिति क्या है? वो तो चुनावी वादा था, चुनावी स्टंट था। वो अपने कार्यकाल के अंतिम समय में स्वर्ण कला बोर्ड और तेलघानी बोर्ड और विभिन्न बोर्डों की गठन करके गए थे। लेकिन जैसे ही अधिसूचना जारी हुई चुनाव की और आचार संहिता का पालन हुआ और वो सारी चीज़ें रुक गईं। उसके बाद नए चुनाव के बाद जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, अभी तक वो चीज़ें ठंडे बस्ते में हैं। और उसकी आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग न्यूज़ सुनते रहते हैं कि भाई होने वाला है, लेकिन अभी तक तो स्थिति। लेकिन स्वर्ण कला बोर्ड का अगर गठन होता है तो उससे क्या फायदे हैं? किस तरह से ये बोर्ड काम करेगा? मैंने आपको पिछली चर्चा में बताया था कि जो मार्केट का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसमें हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को नहीं फॉलो करेंगे, अपनी जड़ों को नहीं बचाएंगे। अब मैं समस्त व्यापार व्यवसाय के बारे में तो बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्वर्ण कला के बारे में बात करूंगा। स्वर्ण कला एक ऐसी चीज है जिसका क्षेत्रीय एक रूप रंग अलग होता है। जेवरों की अलग अलग पहचान होती है। हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जेवर चलते हैं। तो स्वर्ण कला बोर्ड की आवश्यकता इसलिए भी है कि महाकौशल क्षेत्र जो हमारा जबलपुर है, कटनी है, दमोह है, सागर है, रहली है, गढ़ाकोटा है, नरसिंहपुर है, कोटेगांव है, आसपास के क्षेत्र में एक निश्चित प्रकार की आभूषणों की श्रृंखला पसंद की जाती है, कारीगर भी उसी तरीके जनता के द्वारा। तो वो जेवरों का निर्माण हमारे पूर्वज द्वारा किया जा रहा है और हमारे दादाजी ने हमको, हमारे पिताजी को सिखाया, हमारे पिताजी ने हमको सिखाया, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो वो आज हम कितना भी आधुनिकीकरण कर लें, इटालियन जेवर ले लें, चाइना का जेवर, सिंगापुरियन जेवर ले लें, या दिल्ली, मुंबई, राजकोट, चेन्नई का बना जेवर ले लें, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र की जो जनता है, जो लोकल जबलपुर की जनता है, बुंदेलखंडी जनता है, वो एक निश्चित टेस्ट को पसंद करती है। और हमारे बुजुर्गों की परंपरा को वो जानते हुए, समझते हुए आज भी शादी ब्याह के दौरान जो चढ़ाव में है वही जेवर पसंद किए जाते हैं और वही पहने जाते हैं। ओम भाई, बात निकली है तो हम आपसे चाहेंगे कि बुंदेलखंड में जो जेवरों के नाम है, बूंदी और वो हसली, ये इस तरीके के, वो नाम भी कहीं ना कहीं खो चुके हैं। तो उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ कि वो जो जेवर हमारे मातृ शक्ति द्वारा पसंद किए जाते हैं, वो मुंबई और दिल्ली या बाहर के शहरों में तो बन नहीं सकते, और बनते भी हैं तो वो टेस्ट और वो फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि झुमकी है, एम्बोज की झुमकी हमारी महिलाओं द्वारा आज भी बहुत पसंद की जाती है। हार जो है, फूल वाले, डमरू वाले कंगन बहुत पसंद किए जाते हैं। जो हमारी प्लेन डाई की नथ बेंदी होती हैं, वो आज भी बहुत पसंद की जाती हैं। हमारा जो मांग टीका है, जिसको हम बेंदी कहते हैं, वो वही बुंदेलखंडी परंपरा में अच्छा लगता है, पहना जाता है। और भी बहुत सारे जो लौंग हार के गहने हैं, मोती हार के गहने हैं, वो सारे के सारे जो बुंदेलखंड में प्रचलन में है, वो हमारे कारीगर ही बना सकते हैं। तो स्वर्ण कला बोर्ड का गठन अगर हो जाए और सरकार के माध्यम से अगर स्वर्णकारों के जो नवयुवक हैं उनको एक निश्चित स्थान मिल सके, जहाँ पे वो हमारी विरासत की कला को नवयुवक सीखें, और सीखने के बाद निश्चित बात है उनके पास एक रोजी रोजगार का साधन उपलब्ध होगा। वो वर्तमान में अपने को अच्छे से उसमें ढाल सकेंगे, रोजी रोजगार कमा सकेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को ये रोजगार प्रदान करके हमारी परंपरा को बचाए रख सकते हैं। इसलिए स्वर्ण कला बोर्ड का गठन बहुत आवश्यक है। स्वर्ण कला बोर्ड का गठन इसलिए आवश्यक है, ये बात आपको हम इसलिए भी बता दें कि बहुत सारे जेवर ऐसे भी हैं, आभूषण ऐसे हैं जो हमारे ही क्षेत्र के कारीगर बना सकते हैं
और उनको बनाने के अलावा वो सिखा भी सकते हैं। अगर ये बोर्ड गठित होता है तो मध्य प्रदेश में खासकर बुंदेलखंड जिस तरीके से बात करें, चाहे ग्वालियर की बात करें, चाहे उस तरफ आप निमाड़ की बात करें, हर जगह के आभूषणों की कुछ अलग ही पहचान है, अलग ही ठसक है। वो जब पहने जाते हैं तो वो अपने तरह से अपनी चमक भी दिखाते हैं। तो स्वर्ण कला बोर्ड के गठन के बारे में जैसा कि ओम सोनी जी ने बताया कि बहुत जरूरी है, इससे हम अपनी विरासत को भी बचा सकते हैं। अब बात आती है कि सोना कितना सोना है। अभी लखपति हो गया है सोना, तो आपको क्या लग रहा है? सोना लखपति हो गया है, बिल्कुल इस कगार पे खड़ा है कि पिछले एक हफ्ते में लगभग कभी 1 लाख के पार, कभी 1,15,100, कभी 1,04,000, कभी 1,02,000। आज वर्तमान में कुछ सुधार हुआ है सोने में। आज का वर्तमान भाव 99,200 रुपये है प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दीपावली के अवसर पर जैसी ग्लोबल स्थितियाँ हैं, जिस हिसाब से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पिछले 3 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया है, और भी बहुत सारे फ्रंट खुल रहे हैं, खुलने की आशंका है, उस हिसाब से सोने को एक सेफ हेवन कहा जाता है। और सोना मेरे हिसाब से लगभग 1.25 लाख के आसपास की स्थिति बननी चाहिए दीपावली के आसपास। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, चांदी भी उसी गति में बढ़ रही है। आज चांदी का वर्तमान भाव है फाइन सिल्वर का 999 का लगभग 1,18,000 रुपये किलो पर केजी है हो गया है। तो मुझे ये संभावना लग रही है कि चांदी भी 1.5 लाख के आसपास दीपावली में हो सकती है। यानी सोने चांदी में बहुत चढ़ाव आएगा, मूल्यों में बढ़ोतरी देखने में मिलेगी। और निश्चित तौर पर ये देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर होती है। अगर ट्रंप के टैरिफ का भी असर होता है बाजार पर, और तमाम युद्धों की स्थितियों में भी बाजार अपने हिसाब से बढ़ता है। फिर हम आते हैं स्वर्ण कला बोर्ड पे। आपसे बीच में जो बात हमने इस तरीके से की, उसके पीछे ये है कि स्वर्ण कला बोर्ड के गठन को लेके अभी तक आप लोगों ने क्या किया? मुख्यमंत्री से कोई चर्चा हुई आपकी? हम लोगों ने अपने जबलपुर सराफा एसोसिएशन के माध्यम से, जबलपुर स्वर्णकार समाज के माध्यम से, हमारे जो वरिष्ठ समाज सेवी, हमारी जो बड़ी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से हमने हर बार मीटिंग में इन सब चीज़ों की चर्चा की। और अभी कुछ दिनों पश्चात भोपाल में एक बैठक आहूत की है हमारे कुछ संगठनों ने मिलके। तो हमारी अगले महीने अगस्त में एक योजना है कि हम भोपाल में जो बैठक करेंगे, उस बैठक में हम पूरी योजना बनाकर मुख्यमंत्री जी से बहुत गंभीर रूप से इस मांग को उठाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि विद इन अ मंथ और 2 मंथ स्वर्ण कला बोर्ड का वापस गठन कर दें, क्योंकि ये रोजगार की एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। मैं आपको कंटिन्यू करते हुए बताना चाहता हूँ कि आज का व्यापार जो है, अब शब्द जो मेरे हैं थोड़े कठिन हो सकते हैं, कई लोगों को बुरे भी लग सकते हैं, है आजकल का व्यापार जो है एक सिंडिकेट, एक ग्रुप के हाथों में पहुंचता जा रहा है। चाहे आप आयरन का व्यापार ले लीजिए, गोल्ड का ले लीजिए, प्लास्टिक का ले लीजिए, पेट्रोल का ले लीजिए, और भी विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार जो है एक कुछ संगठित समूह के कब्जे में होता जा रहा है। जो हमारी गोल्ड ज्वेलरी है, जो हमारी सिल्वर ज्वेलरी है, वो व्यापार जो है मुंबई वालों ने हमसे छीन लिया है। जो चांदी का व्यापार है वो आगरा, मथुरा, राजकोट ऐसे कुछ जगहों पे संगठित लोगों ने, हालांकि वो कोई बुरा प्रयास नहीं है, उन्होंने व्यापार को समझा, अपने गढ़ में उसको बनाया। लेकिन स्थिति ये है कि आज हमारा देश बहुत बड़ा 29-30 राज्यों का एक समूह है। अगर हम रोजी रोजगार को, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन की, 10 ट्रिलियन की, 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो आपको अपने जो व्यापार है उसको हर राज्यों में बांट के चलना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर एक जगह पे उत्पादित होने लगे, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जिस तरीके से एक ताकतवर संस्था या कोई पैसे वाले लोग इस धंधे में आते हैं और वो अपने तरीके से व्यापार करवाते हैं,
तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे काम करके अपना काम कर रहे हैं, उन पर असर पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है भाई साहब कि जो हमारी जो पुरानी सुनारी परंपरा है, आज आईटी का युग है। आज मुंबई का, पुणे का, नासिक का, नोएडा का सारे लोग हाईली क्वालिफाइड होते हुए, पढ़ते हुए ये सारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, नौकरियों की एक सीमित संख्या है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि स्वर्ण कला बोर्ड का अगर गठन होगा तो हमारे राज्य में अगर विभिन्न जिलों में उस स्वर्ण कला बोर्ड का फायदा पहुंचता है, हम लोगों को अगर स्वर्ण कला के बारे में टीचिंग देते हैं, उनको एक निपुण कारीगर बनाते हैं, तो हम एक रोजगार जनरेट कर पाएंगे और मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम रोजगार का सृजन कर पाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं आज यहाँ वहाँ दूसरे शहरों में जाकर जो नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी करने जाने से बचेंगे और हम जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापार है, उससे हम अपने बच्चों को, बच्चियों को यहीं पे रख के उनको स्वावलंबी बना सकते हैं, उनको रोजी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। और निश्चित है कि मध्य प्रदेश की स्वर्ण कला हम अलग अलग राज्यों में भी दिखा सकते हैं और एक व्यापार को एक दिशा मिल सकती है और इस सिंडिकेट से भी हम सामना कर पाएंगे। दोस्तों, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हमने चर्चा की और आपको बता दें कि अगर स्वर्ण कला बोर्ड का गठन होता है तो ये बोर्ड उस सिंडिकेट के सामने खड़ा हो सकता है। अन्यथा आप देखें धीरे धीरे ये बाजार जो है, ये स्वर्ण कला समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगी। वो कारीगर जो रोजगार की तलाश में दूसरी जगह जा रहे हैं, वो फिर अपनी पीढ़ियों को इस व्यापार से जोड़ने में कहीं ना कहीं अक्षम होंगे। ओम सोनी जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे बात करेंगे और आपसे एक और बात कहते हैं कि बहुत सारी स्थितियों में सराफा व्यापार जो है वो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है और एक परंपरा के तहत ये महाजनी व्यापार कहलाता है। बिल्कुल। और आज इस व्यापार को बचाए रखने की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।